अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक है। ये मेरी पहली उर्दू की वीडियो है। मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहती हूँ आमना खान को। आमना, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आपने मुझे आइडिया दिया कि मैं उर्दू में वीडियोस करूँ एंड थैंक यू यार, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो है रिश्ते और रिश्तों में प्यार। ये टॉपिक हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे रिश्तों की क्वालिटी एक्चुअली में डिटरमाइन करती है हमारी बाकी की लाइफ कैसी है। अगर तो आपकी ज़िंदगी में रिश्ते हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत मुखलिस हैं, बहुत खालिस रिश्ते हैं, तो अगर आप अपने रिश्तों से खुश हैं तो आपकी बाकी की लाइफ भी खुशी में ही होगी, क्योंकि आपके रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे और टेंशन आएगी। तो इसलिए रिश्तों का अच्छा होना डिटरमिन करता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए डिटरमिन करता है कि उनकी बाकी की ज़िंदगी कैसी जाती है। तो देखते हैं कि रिश्ते, अच्छे रिश्ते क्या है। इससे पहले कि हम जान सकें कि क्या चीज़ें हैं जो एक अच्छा खुश रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को कंप्लेन करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। अगर आप अपने शौहर, अपनी बीवी को ब्लेम कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं अपने रिश्ते को लेके, तो ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है। डजेंट मैटर कि आप अपने अपने शौहर को या अपनी बीवी को कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों को उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, या अपनी माँ बाप को उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, अपने बच्चों को उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके सामने या उसके पीछे से, तो वो एक अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर आपके रिश्ते में ऐसी कोई भी बात है तो आपको पता है कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है, और अगर आप जितना ज़्यादा उस बंदे को बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, चुगली करेंगे पीछे से, या जो भी करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो रिश्ते में बार बार वही चीज़ आएगी, क्योंकि आप फोकस ही एक नेगेटिव चीज़ पे कर रहे हैं अपने रिश्ते में। तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप एक गलत चीज़ पे, एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस करेंगे तो लाइक अट्रैक्ट लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो ही दे बार बार देगा। अगर आप कहेंगे मैं वो मेरी बीवी मुझे बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं करती, अगर आप दूसरी चीज़, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका शौहर या आपका बीवी आपको खुशी दे, आपकी ज़िंदगी में वो एक खुशी का बायस बने, तो ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर आप अपने शौहर या अपनी बीवी पे रिलाई करते हैं, या अपने बच्चों पे या अपने माँ बाप पे रिलाई करते हैं कि वो आपको खुशी दे, आपको वो खुश करे, तो ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है, और ये कभी नहीं होगा। क्योंकि ये करने से आपने अपनी अपनी अम, अपनी पावर और अपनी फ्रीडम, अपनी जो फ्रीडम थी और जो आपकी पावर थी, वो आपने किसी और के हाथ में दे दी है। अब आपको, दैट्स व्हाट यू हैव टू स्टॉप। आपको अपने आप को पहले खुश करना है, अपने आप को आप खुश करना है। आपका शौहर या आपकी बीवी आपको खुश नहीं कर सकता। ये आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद को खुश करें। क्योंकि, और यही वजह है कि बहुत दफ़ा हमें रिश्तों में वो नहीं मिलता, हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो हमें पूरी नहीं होती है, या आपका लेवल थ्रेशोल्ड खुशी का ये होता है और आपका शौहर या आपका बीवी वो थ्रेशोल्ड नहीं समझ पाता। इसमें आपकी शौहर या आपकी बीवी के का फॉल्ट नहीं है, इसमें आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपने अपनी पावर, अपना फ्रीडम एक दूसरे बंदे को दे दिया है, उसको सौंप दिया है कि वो आपको खुश करे। ये कभी नहीं होगा और ये जॉयफुल रिलेशनशिप में नहीं होता, क्योंकि अपने आप को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई आपको खुश नहीं कर सकता। कोई भी आपको आपके अंदर, आपके एसेंस तक नहीं जानता। आप खुद को अपने एसेंस तक नहीं जानते। मैं नहीं जानती अपने आप को, क्योंकि एवरी डे आप बदल रहे हैं। वी आर इन क्रिएटिव प्रोसेस। जब हम पैदा होते हैं तो अगले दिन भी हम एक डिफरेंट बेबी होते हैं, उससे अगले दिन भी हम एक डिफरेंट बेबी होते हैं। आप कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। दैट्स वाई दे से कि आप चेंज होएं, अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि आप बेशक अपने आप को बेहतर करें या ना बेहतर करें, इट डजेंट मैटर, आप चेंज हो रहे हैं। सो
क्योंकि आप हमेशा चेंज हो रहे हैं। अगर आपका शौहर या आपकी बीवी आपको आज जानता है, कल आप फिर बदल रहे हैं, वो आपको कल फिर नहीं चाहेगा, वो आपको फिर भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जिस तरह आपको वो आज जानता है। वो उतनी ही खुशी देगा जितना जो चीजें आपको आज खुश करती थी वो आपको शायद वही चीजें दे, लेकिन आप कल में वो इंसान नहीं है। तो जो चीजें आपको आज खुश करती हैं वो शायद आपको कल खुश नहीं करें। पर आपके शौहर और आपकी बीवी को ये नहीं पता कि आप बदल गए हैं। इसलिए जब वो वही चीज करता है तो आप डिससेटिस्फाइड होते हैं, आपके लिए वो गुड इनफ नहीं है। दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप खुद को पहले खुश करें, वो चीजें करें जो आपको अच्छी लगती हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? आपको शायरी अच्छी लगती है तो शायरी करें, आपको नाते सुनना अच्छा लगता है तो वो करें, मेकअप करना अच्छा लगता है तो वो करें। तीसरी चीज, दूसरे को ब्लेम करना, उसको फिक्स करना, उसको कंट्रोल करना, ये एक अच्छे रिश्ते की निशानी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये पहनो, या अपने शोहर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये खाओ ये ना खाओ, ये पहनो ये ना पहनो, इससे मिलो इससे ना मिलो, तो वो एक अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अगले बंदे को बदल सकते हैं, बेशक वो आपका बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, बीवी है, शौहर है, बहन है, भाई है, आप उसको बदल सकते हैं, या वो अपनी चीजों में कैसे डील करे ये आप उसको समझा सकते हैं बिकॉज आप उससे बेहतर हैं, तो ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है। और जब भी आप इनमें से कोई चीज करेंगे वो रिश्ता हमेशा कड़वा होता जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छे रिश्ते की निशानी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे बंदे को फिक्स कर सकते हैं, दिस इज लाइक, ये मेरी बिल्कुल में समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। ऑल्सो आपको, हम एक परमानेंट बीइंग नहीं है, हम चेंज हो रहे हैं, हर घंटे हम बदल रहे हैं। लाइक आई सेड, मैंने अभी बोला है कि हम हर हर दिन हम एक डिफरेंट बंदा बनते हैं, एक डिफरेंट मखलूक बनते हैं। सो आप किसी को फिक्स तो वैसे भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो चेंज, वो बंदा या वो लड़की चेंज, या वो माँ या माँ बाप या बहन भाई, वो तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। ऑल्सो आपको अगर ये लगता है कि अगले को कंट्रोल करके, फिक्स करके, चीज़ों उसको चेंज करके आपको फिर खुशी मिलेगी, अगेन ये कभी नहीं होगा, क्योंकि खुशी आपके अंदर से आती है। अगर आप दूसरे पे रिलाय कर रहे हैं कि अगर वो जब अपने आप को बदलेगा या बदलेगी तो मैं खुश होऊंगा, तो अगेन आपने अपनी पावर, अपनी हैप्पीनेस, अपना फ्रीडम इस दूसरे बंदे को सौंप दिया है। आपने उसको ये पावर दे दिया कि वो आपको खुश करे, और वो आपको कभी खुश कर नहीं पाएगा, ना ही कर पाएगी, क्योंकि अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। सो बेसिकली पॉइंट यह है कि आपको बाहर की जिंदगी, बाहर की दुनिया को सही करने के लिए पहले खुद को सही करना पड़ेगा, अपने आप को अंदर सही करना पड़ेगा, तभी आपके आसपास के रिश्ते सही होंगे। कैसे आप अपने आप को सही कर सकते हैं? अपने आप से प्यार करके। आप अपने आप को प्यार करके अपने आप को सही कर सकते हैं। कैसे आप अपने आप को प्यार कर सकते हैं? वो करें जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेकअप करना अच्छा लगता है तो आप वो करें, नमाज पढ़ना अच्छा लगता है तो नमाज पढ़ें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। अपने आप को अपने आप से वादा करें, आप से कहें कि मैं तुम्हारी खुशी पहले रखूंगा, अपनी खुशी पहले रखें। अगर आप खुद खुशी से भरे हुए हैं तो अपने आसपास के रिश्तों को भी खुशी दे पाएंगे। अगर आप खुद अपने आप से खुश नहीं हैं तो आप अपने आसपास के रिश्तों को भी खुशी नहीं दे पाएंगे। चौथी चीज, लेट अदर्स लिव हाउ दे वांट। दूसरों को उनकी जिंदगी जीने दें। दूसरों को उनकी जिंदगी जीने दें। कोई क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, किससे मिलना चाहता है, कौन सी डिग्री करना चाहता है, कौन सी बुक पढ़ना चाहता है, कौन सा गाना सुनना चाहता है, कौन सी मस्जिद में जाना चाहता है, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। खुद को, अगर आप अगले को उसके हाल पे छोड़ देंगे तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको भी दूसरे आपके हाल पे छोड़ देंगे। सिंपल। एक अच्छे रिश्ते में निशानी ये है कि आप दूसरे की ग्रो करने दें, उसको उसकी लाइफ में ग्रो करने दें, आप खुद को अपनी लाइफ में ग्रो करने दें। जब आप ये करते हैं और आप वो चीज़ें करते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, और दूसरा बंदा वो चीज़ें करता है जो उसको अच्छी लगती हैं, तो जब आप एक साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं
वो टाइम हमेशा एक खुशी वाला माहौल वाला टाइम ही रहेगा, क्योंकि आप दोनों प्यार से भरे हुए हैं, खुशी से भरे हुए हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ें की जो से आपको खुशी मिलती है। सिंपल।